हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा टॉपिक जिसका नाम है जॉब वर्क। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो कि उस बिज़नेस में से, ठीक है, हर चीज़ बिज़नेस से स्टार्ट होती है। तो आपका कोई भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस में से आप कई सारे प्रोसेसेस करते हैं। आपने कुछ भी चीज़ बना रहे हो, आप, मैं किसी चीज़ एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल आप कपड़े बना रहे हो, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हुआ कि आप पर्टिकुलर क्लॉथ लेते हैं जो आपका इनपुट होता है, ठीक है। उस क्लॉथ को आप कन्वर्ट करते हैं किसी ड्रेस में, किसी शर्ट में, पैंट में या किसी भी चीज़ों के अंदर। अब उसमें आपको मे बी डाई कराने की नीड है, ठीक है, आपको उस पर कलर की नीड है। तो उसके लिए वो चीज़ आप खुद नहीं करते, वो आप उसके लिए जो उसके एक्सपर्ट हैं, जो बल्क में ये सब काम करते हैं, ताकि आपका सस्ता पड़े, कॉस्टिंग बचाने के लिए भी और बाकी सब रीजंस और एक्सपर्टीज़ के और स्पेशलिटी के रीज़न से आप उसको डाई कराने के लिए आगे भेज देते हैं, ठीक है। डाइंग के लिए आपने उसको आगे भेज दिया। अब ये आपका जॉब वर्कर बन गया, जिसको आपने जॉब वर्क पे वो चीज़ भेजी है। तो यहाँ से ये पूरी पूरी स्टोरी अब शुरू होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप दोनों चीज़ें अपनी भेज सकते हैं इसको, आप इनपुट भी भेज सकते हैं अपना, या फिर कुछ कैपिटल वाली चीज़ें भी भेज सकते हैं, ठीक है। अब दोनों के लिए क्या है कि यहाँ पर सेपरेट सेपरेट लिमिट्स दी हुई हैं। लिमिट्स पे क्यों आएंगे, चलो उसको पहले समझते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है उसके ऊपर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम कराना है, उसके लिए आप जॉब वर्कर के पास वो चीज़ भेज रहे हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात तो लॉ आपको बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर अलाउ करता है। पहली बात तो जब आप इसको यहाँ पर बिजनेस के लिए जॉब वर्क को गुड्स भेजेंगे, तो पहली बात ये सेल्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सिंपल आपका एक बिजनेस प्रोसेस माना जाएगा कि आपके बिजनेस में इस तरीके से चीज़ होती है, आप एक जॉब वर्कर को सामान भेजते हो और उससे आप वापस लेने वाले हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपको नॉर्मली जो आईटीसी है इन गुड्स के ऊपर, जो आप इनपुट और कैपिटल आगे इसको भेज रहे हैं, उस पर आईटीसी कौन ले पाएगा, वो आप ही ले पाएंगे। ये सेक्शन नंबर 19 कहता है। ये आईटीसी के चैप्टर में भी सेम टॉपिक लिंक्ड है, तो तभी मैंने इसको आईटीसी के साथ ही करा रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर ये बात आईटीसी भी आप एज इट इज़ ले पाएंगे, ये बात भी आपको यहाँ पर अलाउ कर दी जाती है। अब क्या होता है कि आपने, गवर्नमेंट ने ये तो अलाउ कर दिया कि आप बिना सेल माने उसको आगे जॉब वर्कर को भेज सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि भाई लोग जॉब वर्कर दिखा के अपनी सेल करते रहेंगे और उस पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस केस को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया कि अगर आप इनपुट भेज रहे हैं आगे, तो उस केस के अंदर 1 साल, और अगर आप कैपिटल भेज रहे हैं तो उस केस के अंदर 3 साल। ये लिमिट दे दी गई कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने जो भी सामान जॉब वर्कर को भेजा है वो वापस आ जाना चाहिए, रिस्पेक्टिवली 1 साल इन केस ऑफ इनपुट एंड 3 साल इन केस ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर ऐसे हो जाएगी। इसके अंदर एक रियायत आपको साथ के साथ मिलती है कि 1 ईयर प्लस में 2 ईयर का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर कमिश्नर से आप परमिशन ले, तो कमिश्नर आपको इस चीज़ के लिए अलाउ कर दे, तो आपको ये एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। तो भाई यहाँ तक का प्रेमिस हमने अभी तक सेट किया। ये प्रेमिस क्या कहता है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब वर्कर को सामान भेज रहे हो, उस सामान को आप भेज सकते हो बिना उसको सेल्स कंसिडरेशन माने। उस सामान पे आप खुद, जो प्रिंसिपल है वो उस पर जीएसटी पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर आईटीसी ले सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी रद्द हो जाएंगी। आपकी सेल्स मानी, इसको सेल्स भी मान लेंगे हम, ठीक है, इसको सेल्स भी मान लिया जाएगा, और आईटीसी भी नहीं ले पाओगे अगर 1 साल प्लस 1 ईयर अगर कमिश्नर अलाउ किया, या फिर 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स अगर कमिश्नर अलाउ किया, उस पीरियड के अंदर जॉब वर्कर से सामान आपके पास वापस नहीं आया। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आया कि भाई वापस आना ज़रूरी है। हो सकता है कि भाई मेरा सामान बिल्कुल रेडी हो गया हो, फाइनल स्टेज के लिए वहाँ पर गया हो, और उसके बाद आगे सेल ही करना हो मुझे, तो क्या मुझे अलाउ किया जाएगा कि मैं सीधा जॉब वर्कर से उस सामान को अपने कस्टमर तक पहुँचा दूँ? तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वो जो सामान है जिस पे जॉब वर्कर ने काम किया है उसको कस्टमर तक भी पहुंचा सकते हैं, या फिर किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास भी जा सकता है आपके वहाँ से सीधा निकल के, और इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नॉर्मली इस चीज़ को कर सकते हैं। आपकी ये सेल वाला प्रोविज़न और आईटीसी वाला प्रोविज़न दोनों ही अफेक्ट नहीं होंगे। अब बात ये आती है कि भाई गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अलाउ कर दी। अब
आप गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चल पाए, यानी कि आपने 1 साल में और 3 साल में जो चीज़ें वापस करनी थी वो वापस नहीं कर पाए, तो इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांस आपके साथ क्या होने वाला है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि भाई जिस डेट से आपने उसको भेजा था, ये जो डेट थी जिस डेट पे आपने उसको सामान भेजा था, उस डेट को मान लिया जाएगा कि आपकी सेल हो गई थी, और इस डेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट प्लस में इंटरेस्ट। ये आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपने इस चीज़ को नहीं फॉलो किया, नहीं माने तो। प्रिंसिपल को एक चीज़ और अलाउ की जाती है कि भाई वो चाहे तो जॉब वर्कर की प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर सकता है, बट सिवाय 2 कंडीशंस के जॉब वर्कर को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ये डिक्लेयर कर सकता है सिवाय 2 चीज़ों के। एक तो या तो जो जॉब वर्कर है वो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड है, या फिर प्रिंसिपल जो है वो नोटिफाइड लोगों में आता है जिनको ये चीज़ अलाउ नहीं की जाती। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो इसके ये यहाँ पर प्रोविज़न हुआ। तो भाई देखो, बहुत ही इजी टॉपिक है, बेसिक सी बात है। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन रखी गई है, ऐसे ही पूरा चैप्टर बन गया, बट बेसिकली क्या है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर आप जॉब वर्कर को कोई चीज़ भेज रहे हैं, उस पर कोई काम करवाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप अपने इनपुट और कैपिटल भेज सकते हैं, उस पर आईटीसी भी ले सकते हैं, उसको सेल भी नहीं माना जाएगा। आप जब फर्दर सेल करेंगे तो उसके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे यहाँ पर जब सेल होगी एक्चुअल में, तो यहाँ पर जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उस पर आप यहाँ का आईटीसी जो आपने एक्चुअल में जब ये खरीदा था, इसका आईटीसी यहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे, ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा एक बात थी, ठीक है, एक्सेप्शन को यहाँ पर रखा था। उसमें बस एक कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, 1 ईयर एंड 3 ईयर प्लस 1 ईयर एंड 2 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1 साल प्लस 1 साल इनपुट के लिए और 3 साल प्लस 2 साल कैपिटल के लिए आपको यहाँ पर ये टाइम मिलता है। इस टाइम के अंदर अंदर जो जॉब वर्कर के यहाँ से या तो कस्टमर के पास पहुँच जाना चाहिए या फिर आपके पास वापस आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको सेल मान लेंगे, टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। और किस डेट से, जिस डेट से आपने उसको पहली बार भेजा था, एक साल या 3 साल पहले जब आपने पहली बार उसको वो चीज़ भेजी थी, तब से, और तब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इतना ही था इस टॉपिक के अंदर, काफ़ी बार रिपीट कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फटाफट इसको सॉल्व करना है, अच्छे से पूरे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।